कोई कहता है नफरत की दुकान, कोई कहता है मोहब्बत की दुकान। जो देश और मुल्क को दुकान समझते हो, देश को क्या चलाएंगे? क्यों नहीं गाली दूंगा? मेरा देश लुट रहा है, मेरा देश बिक रहा है और मैं गाली नहीं दूंगा। वहाँ पे भी नर बनने लगे जय श्री गुरु चरण सरोज राजमन मुरे के मुकर सुधार वर्णो बगलो भंग सब पकड़ चोरी कर देना वहीं। अबे तुमने बजरंग बली को क्या नौटंकी बना रखा है? गुलाम है क्या बजरंग बली? बजरंग बली देश का हर युवा है। हालो ठोक ठोक के मारेगा देश का युवा जिस दिन आ जाएगा। बजरंग दल बैन करो ना, मैनिफेस्टो में दिया था तो, और मैं तो मानूंगा ये नकारा और निकम्मी कांग्रेस है। अगर आज जिस दिन भी शपथ लेता उसी दिन बजरंग दल बैन कर, तब तो मानूंगा कि हाँ तुम्हारी जुबान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए नंदा भाई राजपूत उर्फ फौजी भाई मौजूद हैं। इनका मुद्दा है आज का कि कर्नाटक के अंदर बजरंग दल पर जो बैन लगाने की बात कही थी कांग्रेस पार्टी ने, सबसे पहला ऑप्शन वहां पर यह दिया हुआ था उनके मैनिफेस्टो में कि जब कर्नाटक के अंदर हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। तो इनका ये कहना है, एक जवान होते हुए, एक फौजी भाई होते हुए, इनका ये कहना है कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार कर्नाटक के अंदर बन चुकी है तो सबसे पहला काम इन्हें बजरंग दल को बैन करना पड़ेगा। जैसे ही वहां के मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, शपथ लेने के तुरंत बाद इन्हें बजरंग दल बैन करना पड़ेगा। उसके बाद हम मानेंगे कि इनके जो बाकी चुनावी मुद्दे थे, जो बाकी इन्होंने चुनाव के अंदर वादे किए थे, उसको ये पूरा करेंगे जब बजरंग दल को ये बैन कर देंगे। साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी जब से जीती है, कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता मंदिर के अंदर जा करके हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। ये हनुमान चालीसा जैसा ही है, क्योंकि मैं इस धर्म से ताल्लुक नहीं रखता हूं तो मुझे थोड़ी कम नॉलेज है। या तो ये हनुमान चालीसा है या हनुमान चालीसा के जैसे ही कोई दूसरा मतलब श्लोक है। तो आप ये लगा लीजिए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता करते थे अली और बजरंग बली के नाम पर वोट लेने के लिए, उसी तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। तो अब कांग्रेस पार्टी में और बीजेपी में फर्क क्या रह गया? आप जनता को भगवान के नाम पर जनता से वोट मांगते हो या काम के या मुद्दों के नाम पर मांगते हो? इन सारी चीजों का कहना है नंदा भाई राजपूत उर्फ फौजी भाई का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंदा भाई राजपूत से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी पर ये क्यों नाराज हैं और भगवान के नाम पर जिस तरह से लोगों को ठगने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से अली और बजरंग बली के नाम पर लोगों को ठगने की कोशिश की जा रही है, उसके पीछे असल मकसद क्या है? तो वीडियो शुरू करते हैं, उसके बाद आप और हम डिस्कस करेंगे। बजरंग दल बैन करो ना, मैनिफेस्टो में दिया था तो, और मैं तो मानूंगा ये नकारा और निकम्मी कांग्रेस है। अगर आज जिस दिन भी शपथ लेता उसी दिन बजरंग दल बैन कर, तब तो मानूंगा कि हाँ तुम्हारी जुबान पक्की है। कहीं वहीं नहीं, वहाँ पे भी नर बनने लगे जय श्री गुरु चरण सरोज राजमन मुरे के मुकर सुधार वर्णो बगलो भंग सब पकड़ चोरी कर देना वहीं। क्या है ये? क्या है? क्या बोल रहे हैं? पढ़ेंगे श्री गुरु चरण सरोज निजमन मुकर सुधार वर्णो वो क्या, हाँ जसोदा अकबल 4, वही पढ़ना शुरू कर देंगे। तो कहाँ बजरंग दल पे कर रहे हैं? ये भी नौटंकी मचा रहे हैं कि पहले बजरंग बली वहाँ था तो वहाँ अत्याचार करवा रहा था, अब बजरंग बली यहाँ आ जाएगा तो यहाँ की लंका में आग लगाएगा। अबे तुमने बजरंग बली को क्या नौटंकी बना रखा है? गुलाम है क्या बजरंग बली? बजरंग बली कोई नहीं है। बजरंग बली देश का हर युवा है। हालो ठोक ठोक के मारेगा देश का युवा जिस दिन आ जाएगा, समझे? युवा है देश का बजरंग बली, जिसकी भुजाओं में ताकत है। और वो जिस दिन समझ गया हमारे रोजगार, हमारी बहन बेटियों के साथ बदतमीजी कर रहे हो, समझे? हमारे पाखंडी कुछ नहीं कर पाए देश के लिए। पाखंडियों ने हमेशा देश को गुलाम बनवाया, धर्म मजहब के नाम पे देश को गुलाम किया। वो केजरीवाल का बाप था जो कह रहा था लक्ष्मी गणेश की फोटो लगा दो नोट पे। कौन कह रहा था? केजरीवाल का बाप कह रहा था, कोई और कह रहा था? तुम कह रहे हो भगवान के नाम पे वोट। उन्होंने कहा ना कि नोट पे लगा दो लक्ष्मी गणेश। तो लक्ष्मी गणेश क्या उसके माँ बाप हैं? क्या है उसके? मतलब जब बताओ, है तो गुस्सा भी मारता है, लात भी मारता है। एक बात बताओ, आपने कहा ना कि उसने भगवान के नाम पे राजनीति नहीं करी, फिर क्या कह रहा था भाई नोट पे लक्ष्मी गणेश की फोटो छापो? क्या कह रहा था? जो कह रहा था कि संविधान पढ़ाएंगे, बाद में कहने लगा दिल्ली दंगों के बाद कि जहाँ हनुमान पढ़ाएंगे। तुम कह रहे हो तुम पहले अध्ययन करो, पत्रकार हो के नहीं हो। ABC क्या गाली नहीं दूंगा क्या? क्यों? किसी बहन बेटी का बलात्कार हो जाएगा तो मैं क्या कहूँगा? सभ्य भाषा में बोलूँगा? है कहूँगा बहुत अच्छा किया, कृपया करके इन्हें न्याय दो, इनका बलात्कार कर लिया, इनके कपड़े उतार के इनकी इज्जत लूट ली, इन्हें न्याय दो, ऐसे बोलूँगा मैं? भाई साहब ऐसे लोगों को तो जिंदा जला देना चाहिए जो बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं और जिनके पास ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों को ये आगे बढ़ाएंगे। नहीं, पर गाली तो मत दिया। क्यों नहीं गाली दूंगा भाई?
क्यों नहीं गाली दूंगा? मेरा देश लूट रहा है, मेरा देश बिक रहा है और मैं गाली नहीं दूंगा? है शोभा नहीं देता। क्यों शोभा नहीं देता? इन्हें देश लूट रहे हो, ये शोभा देता है। इज्जत लूट लेंगे बहन बेटियों की, ये शोभा देता है? और इनके पैर छू लेना जाके, ये शोभा देता है तुम्हें? थाने में जाके किसी को बता दो कि हाँ इसकी मार ली, तो कहेगा सभ्य नहीं है तू? क्या आप कहोगे बलात्कार हुआ, बलात्कार हुआ, बलात्कार लिखवाओ। बलात्कार कैसे राइट हो जाएगा उसका? बलात्कार को कितनी तरीके से घुमा देंगे। उसको सीधा कह दो कि ये मार ली इसने, फिर बच नहीं पाएगा वो। मगर पुलिस वाला कहेगा आप सभ्य नहीं है, तमीज़ नहीं है। मैंने कहा बस इसके साथ ये मार ली, मैंने इतना कह दिया तो पुलिस वाले को बुरा लग गया, मगर इसके साथ जो किया उसको कितना बुरा लगा होगा, तो उसको भी तो जाना चाहिए, उसको पूरी बात जानी चाहिए। और जब जज मजिस्ट्रेट ओरिजिनल चीज़ को पढ़ेगा तभी तो कहेगा कौन है वो भूतनी का, भेजो से जेल। जब तक अपने अधिकारों की ईमानदारी से आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक ईवीएम मशीन पर सवाल नहीं उठाएंगे, बैलेट पेपर पर चुनाव कराओ ईमानदारी से, नहीं तो यही कांग्रेस, यही भाजपा इस देश को लूट के खा जाएगी और ये हिंदू मुसलमान चलता रहेगा। ये ध्यान रखना, कहीं मुस्लिम बनेगा बलि का बकरा और कहीं हिंदू बनेगा बलि का बकरा, वो भेड़ बन जाएगा, समझे? इनको कटवाते रहेंगे, इन्हीं मिडिल क्लास के लोगों को, गरीब लोगों को, इनको। और ये करेंगे किसके लिए काम? उन्हीं उद्योगपतियों के लिए काम करेंगे, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, समझे नहीं? अभी रो रो के दिखा देते हैं, अभी सरकार आ जाएगी, देख लेना, कर्नाटक में देख लेना, मुख्यमंत्री से मिल लेना, उससे ही मिलना मुश्किल पड़ जाएगा वहाँ गरीब लोगों को, क्योंकि अब वो बन जाएंगे शहंशाह जिनको पिताजियों ने कुर्सियाँ दे दी है। साले देश के लिए काम करो, कोई मुख्यमंत्री बने, देश हित में, राष्ट्र हित में काम करो भाई। आवाम क्या है? ये तो बदनाम है, बेईमान है, समझे? ये आवाम है, संवैधानिक पद पे हैं। ये आवाम होते संवैधानिक पद है तो इसका मतलब ये है कि इस देश को बेच दोगे, कोई आवाज़ ही नहीं उठाएगा, समझे नहीं? कोई भी चीज़ बेच दो इस देश की, कोई आवाज़ ही नहीं उठाएगा। कोई न्याय मांगे उसे न्याय मत दो। पूरे देश में एक साथ चुनाव तो करवा के देखो, बैलेट पेपर पे तो पता चल जाएगा। कह रहा हूँ एक बार बैलेट पेपर पे चुनाव कराएं, जो कहते हैं ना अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। अगर बैलेट पेपर पे चुनाव हो जाए तो अब की बार मोदी सरकार नहीं, अब की बार मोदी सरकार का अंतिम संस्कार हो जाएगा। ये आपको, अगर आपको आगे बढ़ना है ना, लाओ माइक, तो प्रभु राम के मंदिर में जाके ही भोसड़ी वालों वोट मांगा करो, समझे नहीं? पब्लिक के बीच में मत जाया करो, मंच लगा के भाषण मत दिया करो, मंदिरों में जाके, मस्जिदों में जाके ही वोट मांग लिया करो, वहीं से मांगो और वहीं चुनाव करा लो। पब्लिक के बीच किस लिए जाते हो? इस देश का मंदिर है, कौन है इस देश का मंदिर? कौन है? संसद भवन है इस देश का मंदिर, इस देश के मंदिर है, विधानसभा है, काय के लिए बनी है, समझे नहीं? तुम कह रहे मंदिर या राम, भाई राम भी वहीं जाके ले लो। ये पागलपन इसलिए आ गया आपको क्योंकि आप राम को नहीं मानते। मैं काय के लिए? मैं तो किसी को नहीं मानता, मैं नहीं किसी को मानता। माँ बाप को भी नहीं मानते? माँ बाप को मानता हूँ ना, क्या दिक्कत है? माँ बाप को नहीं मानता? मैं तो जानता हूँ ना माँ बाप क्या से आया हूँ, माँ बाप ने मुझे पाला है। तो राम का भी चरित्र होगा तब तो सामने यार काहे का चरित्र है? किससे कहानियाँ? अभी वो फिल्म बनाई थी, कौन सी बना दी है जो अभी चल रही है, केरला फेरला, वो किससे कहानी भी तो है। कल्पनाओं में कुछ भी जी दो भाई साहब, जितना होती तो ये आते क्या पाखंडी? कांग्रेस की तो देन है, समझे? कांग्रेस की पैदा अलग कौन है? अलग कौन है? अलग पार्टी। देखिए आप बनो ना, आप बनो, खुद क्यों नहीं बनते हो? आप ही तो बन रही है। कौन से आप? आपको तो तुमने बाप समझ रखा है, वो भी लुटेरा है भाई। एक चोर, अब वो भी मेरे बात सुन लो, एक चोर, एक जेब कतरा और एक डकैत, ये तीनों हैं भाई। मजमा कहाँ लगाऊं? मेरी जेब में पैसे नहीं है, तू दे दे पैसे। हाँ दूंगा। मंच लगवा, लगवा मंच मेरा। ये बात हो रही है। हाँ लगवा, ये लगवाएगा मेरा मंच। हाँ। लगवा फटाफट, और जहाँ कहेगा वहाँ लगवाऊँ ऊंचा मंच बढ़िया सा। हाँ। और मैं वहीं से बोलूँगा, ऐलान करूँगा। बता क्या प्रवचन करोगे? है, प्रवचन क्यों दूंगा? देश के बारे में बताऊँगा। प्रवचन तो ढोंगी थोड़ी हूँ मैं जो प्रवचन करूँगा, मैं देश के बारे में बताऊँगा। लगवाओ मंच मेरे। चलो ठीक है, मैं तुमसे ही नहीं कह रहा, देशवासी जो भी मुझे सुन रहे, लगवाओ मंच मेरे। ठीक है, मैं करूँगा बात देश हित में, राष्ट्र हित में, सब ये बात भी आपकी 16 लाख लोगों से ज्यादा तक पहुंचती है। कौन से? ये हाँ, ये मुझे पता है, मुझे पता है 1-1 करोड़ तक पहुंचती है, मगर वो लोग सुने तो सही, समझे तो सही, तो समझे नहीं? उन्हें किसी को लगता है कि आदमी मुसलमान को गाली दे दे तो वो खुश हो जाएंगे, ये कह दे हिंदू गाली दे दे तो ये खुश हो जाएंगे। अरे किसी को गाली नहीं देनी,
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। नंदा भाई राजपूत ने इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी कहा उससे आपको क्या समझ में आया, कितना कुछ आपने समझा, इस देश के हालात जो भी चल रहे हैं उसके बारे में अपनी कमेंट में राय ज़रूर दें। बाकी मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि कोई भी धार्मिक मुद्दों के मामले में आप लोग ना पड़ें। भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ राजनीति चल रही है। ना यहाँ का हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, जो इनको लड़वाए वो इंसान बुरा है। अगर इस्लाम धर्म के अलावा यहाँ पर कोई और ऐसा अल्पसंख्यक समाज होता जो बहुसंख्यक समाज के जस्ट दूसरे नंबर पे आता, या साधारण भाषा में आपको समझाना चाहूँ कि अगर हिंदू समाज के बाद अगर कोई दूसरी ऐसी कौम होती जो संख्या में उनसे थोड़ी कम होती, तो ये जितना कुछ भी बवाल चल रहा है फिर वहाँ पर होता। मुद्दा ये नहीं है कि मुसलमानों से नफरत है, मुसलमानों से नफरत इसलिए है कुछ असामाजिक तत्वों को कि हिंदुओं के बाद में दूसरे नंबर की जो पॉपुलेशन है वो मुसलमानों की है। तो ऐसे ही लोगों के ऊपर तो सवाल दागे जाएंगे जिसको पब्लिक के माइंड में ये बात बिठाई जा सके कि देखो वो बढ़ रहे हैं, वो तुमसे ज़्यादा हो जाएंगे, इतने साल के बाद मुसलमानों का राज हो जाएगा, मुसलमान पूरे देश पे कब्जा कर लेंगे, ये सारी चीज़ें। तो अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंसानियत और भाईचारा चलेगा। कर्नाटक की जनता ने इस बात को दिखा दिया है। और कर्नाटक के अंदर जिस तरह से अली और बजरंग बली के नाम पर वोट मांगने वाले लोग थे उनको खदेड़ने का काम किया है। धीरे धीरे पूरे देश से नफरतबाज लोगों को भगाया जाएगा और प्यार मोहब्बत से जो वोट मांगेगा और जो मुद्दों पे काम करेगा, जो शिक्षा पे काम करेगा, जो स्वास्थ्य पे काम करेगा, पब्लिक उसको नवाजेगी। फिलहाल अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर देना। बाकी खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।